हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो यहाँ पर ना अभी शाम के बज रहे हैं 5 और शाम के 5 बजे से ना आज के ब्लॉग की मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मैंने ना झाड़ू वाड़ू मतलब शाम का जो था वो कर ली हूँ। फिर उसके बाद में देखिए पिंटू का भी ना परीक्षा चल रहा है, तो वो अपना वही पढ़ाई करने में बिज़ी है और मैं चलती हूँ शाम के खाने की ना तैयारी करने जा रही हूँ। तो शाम को आज मैं बनाऊँगी हरा कांदा, पड़ा हुआ था फ्रिज में। हरा कांदा और आलू की सब्ज़ी में बनाऊँगी अभी इतने टाइम। तो काट वीट के मतलब रेडी कर लेती हूँ और टीवी चल रहा है घर में। तो शाम के 4 बजते ही मैं अपने शाम के जो भी रूटीन होती है ना, झाड़ू वगैरह निकालना, बिस्तर सही करना, तो मैं अपना शाम का जो है रूटीन 4 बजे से चालू कर देती हूँ। और मैंने ना दोनों रूम में अच्छे से झाड़ू निकाल दी थी। फिर उसके बाद में मैंने सोची अब सब्ज़ी वगैरह मैं काट लेती हूँ, क्योंकि ना 5 बजेंगे चूल्हा जैसा कि चालू करते करते मुझे ना 5 तो बज ही जाएंगे। और टीवी चल रहा है तो थोड़ा सा मतलब पिंटू ना कार्टून लगाया था तो मैं भी वही देख रही थी। तो सब्ज़ी वगैरह देखिए मैंने काट ली हूँ और थोड़ी सी ना मेथी पड़ी हुई थी, तो मेथी के जो कि पराठे मैं बना दूँगी पिंटू के लिए। थोड़ी सी मेथी है ना, तो मैं 2-3 पराठे बन जाएंगे, तो मैं उसके पराठे बना दूँगी। क्योंकि ना पिंटू को ना सब्ज़ी तो बहुत ही कम उसे मतलब अच्छी लगती है। और बच्चे ना बहुत सब मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, सब्ज़ी वगैरह जल्दी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी मेथी मैंने उसके लिए रखी थी ताकि वो पराठे उसके लिए बना दूँगी। तो चलिए मैं ना सबसे पहले तो सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मेथी के पराठे ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो सब्ज़ी बनाने के बाद में बाहर ही मतलब चूल्हे पर बनाऊँगी मेथी के पराठे। और जो भी दोस्त ना मेरे चैनल पर अभी नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। तो मेरी जो शाम की रूटीन होती है ना, कुछ इस तरह से ही होती है। तो आज मैं शाम से लेके सुबह तक की अपनी रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मसाले तो ना बुक्की मसाले ही मैं इसमें डाल रही हूँ। हल्दी, मिर्ची, धनिया है और हल्का सा ना गरम मसाला डालती हूँ मैं। गरम मसाला डालने से ना टेस्ट आ जाता है और थोड़ा सा ही डालना चाहिए, ज़्यादा डालने से फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो एकदम ज़रा सी हल्दी जिस तरह से डालते हैं ना, मैं उतना ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तेल ना यहाँ ज़्यादा ही गर्म हो गया था मेरा। तो पिंटू तो अभी इस टाइम ना पढ़ाई में अपना बिज़ी है। तो शाम शाम को मतलब मैं अभी घर पर ही हूँ। दिन में तो वैसे मैं काम पर रहती हूँ, तो शाम को आ जाती हूँ घर पर। तो वही मैंने पिंटू को ना बैठा दी हूँ पढ़ाई करने के लिए और मैं यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ। तो 1 घंटा मैं मतलब 5 से 6 बजे तक पिंटू को पढ़ाई के लिए बिठाती हूँ। और हम घर में भी रहते हैं ना, तो जैसे उसे कुछ ना आए तो वो पूछ भी सकता है। तो यहाँ पर ना मेरे मसाले जो है पक गए थे। और कांदे की सब्ज़ी है ना, हरे कांदे की है ना, तो अच्छे से ना 2 से 3 बार मैं अच्छे से धो लेती हूँ ताकि इसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। तो मसाला पक गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अभी ना शाम की मुझे अभी चाय बनानी है। वैसे तो देखिए 3 बजे मैं चाय बनाई थी, लेकिन ना शाम को मतलब हम लोग की ना आदत है चाय पीने की। तो वही अभी खाने के टाइम पर एक बार पहले पी लेते हैं। तो अभी 6 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर में ही चाय बनाऊंगी, क्योंकि 8 बजे तक तो खाने का टाइम हो जाता है। इस वजह से 7 बजे मतलब 6 बजे या तो 7 बजे मैं चाय बना लेती हूँ। और जैसे हमेशा जैसे पीते हैं ना उस टाइम को, तो हमारी ना आदत एक रूटीन हो जाती है। जैसे कि सभी लोग सुबह में चाय पीते हैं और फिर 3 बजे की चाय पीते हैं, तो मेरे घर में ना कम से कम 3 टाइम तो चाहिए ही चाय सभी को।
पिंटू तो वैसे ना, पिंटू को मैंने सिर्फ 2 ही बार देती हूँ उसे। एक सुबह में तो मतलब बॉर्नवीटा देती हूँ और 3 बजे बस। क्योंकि ज़्यादा चाय पीने से ना बच्चों की भूख मर जाती है, इसी वजह से ना मैं सिर्फ 2 ही बार उसे देती हूँ। तो यहाँ पर ये मेथी थी ना, तो मैंने इसे अच्छे से मतलब बारीक बारीक कट कर ले रही हूँ ताकि ये सूख जाए। जब तक मैं इसके पराठे बनाऊँगी ना, थोड़ा इसका पानी जो है कि सूख जाए। तो मेरी सब्ज़ी जो है वो बन रही है और मैं आटा लगा लेती हूँ। तो किचन में आती हूँ ना, तो सारा सामान जो भी है मैं किचन में ही रखी हूँ। वैसे तो देखिए मेरा किचन बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मैंने सोची कि अगर किचन का सामान मैं दूसरे रूम में रखूँगी तो बार बार इसमें से उसमें आना जाना, फिर मतलब वही लेट होएगा, मतलब कुछ नहीं है। तो इस वजह से ना इधर उधर जगह करके मैं सारा सामान जो है मेरा किचन का सामान जो डेली यूज़ का है ना, मैं यहीं पर ही रखी हूँ। तो आटे में मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। मेरे यहाँ ना आटे में नमक डाल करके ही साना जाता है। और कितनी जगह मतलब मेरे घर पर तो मैं ऐसे ही बना लेती थी, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मतलब आदत है, तो इस वजह से मैं भी आटे में ना नमक डाल करके ही सानती हूँ। तो मैंने आटा लगा दी थी और मैं अब जा रही हूँ चाय रखने, क्योंकि वैसे मेरे हस्बैंड ना बाहर गए थे और अभी आ गए हैं। काम पे से जब छूटते हैं ना, तो थोड़ा 5-10 मिनट ना बाहर जाते हैं टहलने के लिए, क्योंकि सुबह से सारा दिन काम पे एकदम मतलब कंटाल जाते हैं। हम औरतें तो चलो घर का काम है, तो काम पे से आने बाद मैं घर के कामों में अपने लग जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जाने दो, 5-10 मिनट तो बाहर जाके बैठते हैं। तो इस वजह से अभी आए हैं, तो वही मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो मेरा दिन तो मतलब सुबह में खाना बना करके फिर अपना काम पे चले जाती हूँ। फिर वही मतलब 4 बजे 5 बजे आती हूँ। फिर वही खाना बनाने खाने का टाइम रहता है मेरा। और मैं वही बीच में मतलब हम लोग मतलब बीच में ना सोते भी नहीं हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है सोने का। और जैसे घर में हमेशा रहते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है सोने की दोपहर में। लेकिन हम लोग वही बस खाना बनाने और खाने के लिए ही आते हैं। उतना टाइम नहीं होता है कि हम उसमें सोए भी। आधा 1 घंटे में तो क्या नींद आने वाली है। तो यहाँ पर ना मैंने मेरी चाय रख दी हूँ। तो शाम को कभी कभी हम लोग ना इसी टाइम पर आते हैं, तो इस टाइम पर मतलब वही चाय बनाती हूँ ना, तो फिर इसीलिए आदत पड़ जाती है ये टाइम पर पीने की। तो आटा मैंने लगा दी हूँ और ना बाजरी का भी आटा मतलब थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो उसकी भी रोटी बनानी है। इस वजह से थोड़ा सा ही आटा लगाई हूँ। तो अब मैं चूल्हा चालू करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना चूल्हे की ही रोटी पसंद है। गैस की रोटी मतलब बनती तो अच्छी है, लेकिन बोलते हैं ना आदत हो जाती है, तो उन्हें भी मतलब चूल्हे की रोटी ही पसंद है। तो चाय मेरी बन गई थी और सब्ज़ी में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी वापस से रख दी हूँ। सारे बर्तन जो है कि इकट्ठा कर दी हूँ। तो अभी चाय वाय पीने के बाद में ना चूल्हा चालू करने के पहले मैं सारे बर्तन पहले धो लूँगी। तो सारे बर्तन धोने के बाद में ना फिर चूल्हा चालू करूँगी और वही रोटी बनाएंगे खाएंगे, और फिर वही सोने का टाइम हो जाता है। तो मेरा सारा दिन मतलब मेरी रूटीन इसी तरह से होती है दिन भर की। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है चाय पी रहे हैं और साथ में मोबाइल देख रहे हैं। तो अभी जो है कि सुबह का रूटीन है ये। सुबह मैंने 5 बजे उठ गई थी और वही उठने के बाद में चाय वगैरह बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड पी करके चले गए हैं काम पर,
और मैं यहाँ पर बिस्तर घड़ी कर रही हूँ। वैसे तो देखिए आज संडे है, लेकिन ना यहाँ पर मतलब संडे मंडे कोई दिन नहीं होता है, काम तो मतलब चालू ही रहता है, कोई भी दिन हमारी छुट्टी नहीं होती है। तो छुट्टी कब होती है, जब जैसे कि माल वगैरह ना हो, नहीं तो आगे से जैसे ऑर्डर नहीं होता है ना, तब छुट्टी होती है। तो सुबह में अपने टाइम पर ही मैं उठ गई थी 5 बजे, और पिंटू अभी तक देखिए सो रहा है। तो बिस्तर वगैरह मैं उठा दी हूँ, अब खाट को जो है कि बाहर निकाल दूँगी, और यहाँ पर अपना झाड़ू वगैरह निकालूँगी मैं। तो बाहर देखिए अभी बाहर ना अंधेरा ही है, उजाला भी अभी हुआ नहीं है। तो सुबह सुबह उठ जाती हूँ मैं, 5 बजे उठ जाती हूँ, और बिस्तर वगैरह उठाते करते ना, चाय बनाते 5:30 तो बज जाते हैं मुझे। क्योंकि सुबह सुबह होता है ना, सुस्ती भी बहुत आती है, और जो हम काम होता है ना थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। और ना सब जगह देखिए गर्मी चालू हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ ना सुबह सुबह हल्की सी ठंड रहती है। तो मैं इस तरह से है पूरे रूम में अच्छे से सुबह सुबह ना उठते साथ में ही ना बिस्तर वगैरह उठा करके झाड़ू निकाल लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है ना कि चलो मेरा एक काम तो हो गया। तो हमारा काम हो जाता है ना, तो हम उस काम से ऐसे निश्चित हो जाते हैं कि हमारा ये काम हो गया है। क्योंकि वैसे तो कोई देखने तो आता नहीं है कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे ही हाथ में है कि हम साफ़ सफाई रखते हैं कि नहीं रखते हैं घर में। तो मेरा मतलब एक बोलते हैं ना, मेरा रूटीन है सुबह उठते साथ में ही पहले तो मैं दोनों कमरे में ना अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ, और टाइम मिलता है ना तो सुबह में पोछा लगाती हूँ, नहीं तो जब मुझे टाइम मिल जाता है तब मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। तो पिंटू को मैं उठाऊँगी अभी बाद में, क्योंकि ना अभी जब तक मैं घर पर हूँ ना, तब तक तो मैं नहीं उठाऊँगी, सोने दूँगी उसे। मैं जैसे कि काम पर जाऊँगी ना, तब मैं उसे उठा करके जाऊँगी, क्योंकि बाजू में ही गोदाम है ना, तो वहाँ पर भी जा कर के सुबह सुबह झाड़ू वगैरह निकालना होता है। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो काम तो करना ही होगा, तो इस वजह से घर के साथ साथ एक रूटीन बन जाता है कि बाहर भी काम करना है। तो उसी हिसाब से सुबह सुबह ही मतलब उठ जाती हूँ, ताकि दोनों जगह का जो काम है मैं मैनेज कर पाऊँ। तो बाहर देखिए अभी कितना अंधेरा है, अभी सूरज भी नहीं निकला हुआ है। और अब आ गई थी अपना किचन में। तो किचन में सबसे पहले तो यहाँ गैस वगैरह अच्छे से मैं पोंछ लेती हूँ कपड़े से। तो साफ़ कपड़े से ना अच्छे से एक बार कपड़ा फेर देती हूँ। वैसे तो देखिए रात को साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं सुबह में उठती हूँ ना, तो पहले गैस वगैरह एक बार अच्छे से पोंछ देती हूँ। और अब यहाँ पर पहले झाड़ू निकाल दूँगी अच्छे से पूरा, ताकि जो रात की मतलब थोड़ी बहुत भी गंदगी रहती है ना, वो सुबह सुबह हमारी सारी गंदगी घर से बाहर। और ना जैसे कि रात को खाना पीना खाते हैं तो थोड़ा बहुत तो यहाँ हो ही जाता है बर्तन रखने उठाने में। तो सूरज डूबने बाद ना वैसे भी तो घर में ना झाड़ू वगैरह नहीं निकालना चाहिए, तो वही मैं सीधा सुबह में ही निकालती हूँ। रात में सभी लोग खाना पीना खाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भी मतलब गिरता है, थोड़ा वहाँ पर भी। तो इस वजह से ना वैसे भी ना सुबह उठते साथ सबसे पहला काम यही करना चाहिए, क्योंकि हमें ना उससे घर में ना बरकत हमारे बनी रहती है। तो इसीलिए मैं भी सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले झाड़ू वगैरह निकालती हूँ, ताकि हमारे जो रात भर की जो नेगेटिविटी रहती है घर में, सारी जो है सुबह में बाहर निकल जाए। तो इस तरह से ना मैं अपने घर में मतलब साफ़ सफाई रखती हूँ। तो हमारा ना ऐसा रूटीन भी होना चाहिए। बस जिस दिन ना पिंटू की जैसे कि स्कूल चालू रहती है ना, तो उस दिन मैं थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे, क्योंकि मुझे टिफ़िन बनाने की जो है कि ना बहुत जल्दी रहती है। सबसे पहला काम मेरा वही रहता है। फिर भी मैं यही सोचती हूँ ना कि पहले अपना झाड़ू वगैरह निकाल लूँ, फिर उसके बाद में दूसरा काम करूँ। तो मैं पिंटू की ना दूध चाय अब जा रही हूँ डालने। तो
पिंटू को भी मैं अभी उठा दूँगी। तो घर के अंदर के साथ में मैं बाहर भी पूरा अच्छे से झाड़ू मैंने निकाल ली थी। और यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा एक कांदा भी काट लूँगी पोहा बनाने के लिए। वैसे तो ना मैं बाद में बनाऊँगी, मतलब यहाँ पर जो अपना काम है किचन का ख़त्म करके फिर पिंटू को भी दूध चाय दे करके अपना काम पर चली जाऊँगी। फिर उसके बाद में वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करके फिर नाश्ता बनाने के लिए आऊँगी मैं घर पर। तो बाजू में कंपनी है ना, तो फिर आसानी रहती है कि हम कभी भी घर पर आती हूँ और चली जाती हूँ। यही अगर कंपनी दूर होती ना तो बहुत दिक्कत होती मुझे। तो अभी आई थी, मैं पोहा बना रही हूँ। तो 8 बज चुके हैं और बाहर भी देखिए अच्छे से उजाला हो गया है। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में।